हमारे देश में रिटेल व्यापारी वो है जो ग्राहक को देवता समान मानते हैं। वो जो ग्राहक के लिए मंगल हुई दुकान फिर से खोल देते हैं, जिनके चंदे से हर चौक में त्योहार मनाया जाता है। देश की जीडीपी और रोजगार में रिटेल व्यापारी का अहम किरदार है। वो हमेशा से अपने स्टाफ के सुख दुख में भागीदार है, लेकिन अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए वो अकेला जिम्मेदार है। व्यापार में लॉस हो जाए तो एक व्यापारी के लिए कोई सरकारी रिलीफ फंड नहीं है। चुनाव आने पर पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में भी उसकी कोई बात नहीं है। एक व्यापारी की सेवा के लिए कोई ताली और थाली नहीं बजाएगा। खुद का पैसा निवेश करके 24 घंटे की थैंकलेस जॉब करने का दूसरा नाम व्यापार है। और जो इसे हंसी खुशी कर रहे हैं वो सभी व्यापारी भाई बहनों को नमन करते हुए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। सेठ जी, व्यापार कम हो रहा है और उसी के साथ साथ खत्म भी हो रहा है। 2023 में ई कॉमर्स सेक्टर का बिजनेस रहा लगभग $60 बिलियन। इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस के अनुसार 2025 और 2027 तक ये ई कॉमर्स सेक्टर का बिजनेस हो जाएगा लगभग $175 बिलियन। मतलब सरल शब्दों में मात्र 3 सालों में ई कॉमर्स सेक्टर में 3 गुना ज्यादा ग्रोथ होगी। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि आज की तुलना में वो 3 गुना ज्यादा मार्केट शेयर भी कैप्चर कर लेगा। आज भारत में ई कॉमर्स सेक्टर का मार्केट शेयर 8% यानी 8% है। इस समय भारत की रिटेल कॉमर्स का मार्केट शेयर काफी तेजी से 92% से 29% तक का सफर तय करने वाला है, क्योंकि 2030 तक ई कॉमर्स सेक्टर हमारे आपके ट्रेडिशनल ऑफलाइन रिटेल मार्केट के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। और इस रफ्तार के साथ आज देश का ट्रेडिशनल रिटेल व्यापार स्केल और एक्सपांड नहीं कर पा रहा। ई कॉमर्स की ग्रोथ टाइटैनिक के सामने आए उसी आइसबर्ग की तरह है, जिसकी टिप को देखकर टाइटैनिक पर किसी को भी उसकी विशालता का अंदाजा नहीं हुआ था। कभी कभी जाने अनजाने में हम स्थिति की गंभीरता का अनुमान नहीं लगा पाते। शायद इसीलिए हमारे देश के 80% यानी 80% व्यापारी ई कॉमर्स को उनके व्यापार के लिए चुनौती नहीं मानते। हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, जैसे इसे लग रहा है कि आंखें बंद करने से समस्या टल जाएगी, और इसे भी लग रहा है कि आंखें बंद है तो इसे कोई नहीं देख सकता। 5 अध्याय में बटा हुआ ये पूरा सेशन सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। इसीलिए फिलहाल ये सोचकर सारे सर्वे और रिपोर्ट्स को दरकिनार कर देते हैं कि ये सर्वे और रिपोर्ट्स तो रोज बनते हैं और रोज बदलते भी है। सेठ जी, बस इतनी सी बात समझिए कि मार्केट वही है, ग्राहक भी वही है। बस 2016 के बाद ग्राहक तेजी से ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हो चुका है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ फौज लेकर नहीं आई थी, वैसे ही ये ई कॉमर्स कंपनियां अपने साथ ग्राहक लेकर नहीं आई थी। कल तक जो ग्राहक आपके शोरूम या रिटेल आउटलेट में आ रहे थे, ये वही करोड़ों अरबों का व्यापार है जो आपकी मार्केट से ई कॉमर्स की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो गया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और व्यापारी का दूसरा नाम विजनरी है। तो चलिए व्यापार के इस पिलर को ग्राउंड रियलिटी पर परखते हैं, यानी ग्रास रूट रियलिटी पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आज ग्राहक दुकान में आ तो रहा है, पर प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को ऑनलाइन प्राइसेस के साथ कंपेयर करके बार्गेन और निगोशिएट भी कर रहा है। अब ई कॉमर्स की प्रेडेटरी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी और हर सीजन में मेगा फेस्टिवल ऑफर की वजह से शोरूम में फुटफॉल कम हो रहा है। समय के साथ अपने व्यापार को हम डिजिटल प्रेजेंस में लेकर आना तो चाहते हैं, लेकिन इतने सेमिनार्स और वेबिनार्स के बाद आज भी हमारी स्थिति में कोई सुधार नहीं। स्टॉक में न्यू अराइवल से लेकर फेस्टिवल ऑफर्स तक और ऑफ सीजन वाले डिस्काउंट से लेकर स्टॉक क्लियरेंस सेल तक, ये सब के एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग प्रचार प्रसार में हम सिर्फ अपने P&L शीट में एक्सपेंसेस ही बढ़ा रहे हैं। सेठ जी, माना कि ई कॉमर्स में ग्राहक की हर जरूरत के लिए आपसे ज्यादा वैरायटी है और डिस्काउंट्स भी है, लेकिन आपके पास भी तो प्रोडक्ट्स का रियल टाइम एक्सपीरियंस है। आपके पास आकर ग्राहक प्रोडक्ट्स को रियल टाइम में ट्राई भी कर सकते हैं। टच, फील, फिट, कंफर्ट एंड अपीयरेंस करवाने में आप हमेशा से विनिंग पोजीशन में हो। ये बात ई कॉमर्स वाले भी जानते हैं, इसीलिए तो फ्यूचर फिजिटल है। जी हाँ, आपने सही सुना, फ्यूचर इज फिजिटल। वर्तमान अगर डिजिटल है तो फ्यूचर फिजिटल है। डिजिटल और फिजिकल का ये कंबाइंड शॉपिंग एक्सपीरियंस यानी फिजिटल
मार्च 2024 की बिजनेस न्यूज अपडेट है। एक ई कॉमर्स जायंट जल्द ही भारत के 12 शहरों में हाइपर लोकल डिलीवरी का ट्रायल करने जा रहा है। उनका टारगेट है 10 मिनट्स डिलीवरी। हो सकता है सेम डे डिलीवरी सर्विस में वो सक्सेसफुल हो जाए। और 24 घंटे की हाइपर लोकल डिलीवरी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ हम एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सिचुएशन की कल्पना कर सकते हैं, जहां एक के बाद एक कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स हमारे और आपके घर में घुस कर बेचेगी। हो सकता है हमें ये स्थिति 2024 या 2025 में भी ज्यादा खुलकर नजर ना आए, लेकिन भविष्य की संभावना से हम इनकार भी तो नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थितियों में हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जो हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है और हमें व्यापार के इस मैच में फिर से विनिंग पोजीशन पर ला सकती है। तीसरा अध्याय, चैप्टर 3, ऐसी मैच विनिंग स्ट्रैटेजी है जो 2500 साल से ऐसी ही सिचुएशन में हमेशा से गेम चेंजर साबित रही है। चैप्टर 3, वन नेशन वन एप्लीकेशन। देश के हर शहर का ऑफलाइन बाजार अब डिजिटल अवतार में एक ही प्लेटफॉर्म पर। अमीबा ई कॉमर्स फेज 1, वन नेशन वन एप्लीकेशन।